हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आलम इंग्लिश स्टूडियो। सो फ्रेंड, बहुत ऐसे फ्रेंड है जो कि चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है, हमारे पास वो मेथड नहीं है जिसकी वजह से हम इंग्लिश प्रॉपर सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आपको कोई घबराने का टेंशन नहीं, आप फिक्र करने का टेंशन नहीं, क्योंकि मैं आपको वो स्टेप बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से बहुत कम टाइम में आप इंग्लिश सीख पाओगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मॉडल्स के बारे में। जबकि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करके आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक, तो अब हम मॉडल्स के बारे में जानेंगे कि मॉडल्स क्या है और हमको यूज कैसे करना है और किस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल्स एक प्रकार का वर्ब है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है भाई, मॉडल्स तो समझ में आते हुए ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसका मटेरियल हम आपको बताते हैं कि कैसे इसके अंदर में छुपा हुआ बातें समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको किसी के बारे में अगर बताना हो किस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे कि मॉडल्स का उपयोग एबिलिटी के लिए बताता है, पॉसिबिलिटी के लिए बताता है, ड्यूटी के लिए, डिजायर के लिए, नेसेसिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम बताते हैं। ठीक है, अब इसका जब यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, इसका वर्ड कौन सा यूज करते हैं, इसका वर्ब कौन सा यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम कैन जानते हैं, कैन, सूट, माइट, विल, सेल, ओके, देयर। इसी तरह से हम मस्ट, है ना। तो जितना भी ये सब है वर्ड, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल्स में आते हैं। ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे और आपको पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहना। और वीडियो अगर अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और एक बात कि अगर ये वीडियो में जितना भी बताऊंगा इसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो में। तो जितना भी आपको मैं बताऊंगा पूरा नोट्स प्रैक्टिस शीट, आपको बेफिक्र रहना है, पूरा आपको नोट मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं और किस कंडीशन में होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम यूज करेंगे मॉडल्स को, तो अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि कैन और सूट से हम आज यूज करेंगे। ठीक है, कि कैन कहाँ यूज करना है, सूट कहाँ यूज करना है। तो आपको मैं जैसे कि बोर्ड में लिखा हूँ, कैन एक मॉडल सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी तथा इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। ठीक, अब इसका हिंदी क्या होता है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हम इसको यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में कौन सा ऐसा वाक्य आना चाहिए जिससे हमको पता चले कि हाँ यहाँ पर हमको कैन या शुड लगाना चाहिए। जैसे कि जब लास्ट हिंदी में कोई भी वाक्य अगर हिंदी का रहता है तो वहाँ पर जब लास्ट में सकता है, सकती है या फिर सकते हैं आते हैं, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। गॉट इट। अब मैं इसका एक एक करके बताता हूँ कि एबिलिटी दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए हम किस वाक्य के यूज करते हैं एंड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम किस टाइप का वाक्य यूज करते हैं। जैसे कि एबिलिटी के बारे में अगर बताना हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वहाँ पर आप क्या है ना अपने एबिलिटी के बारे में बताते हो, तो वहाँ पर क्या लिखोगे आप, आई कैन डू दिस वर्क। ओके, उसी तरह से हम ये बताएंगे कि हमें 10 kg का हम वेट उठा सकते हैं, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, आई कैन लेफ्ट 10 kg। हम 10 kg का लोड उठा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब हम आपको बताएंगे कि पॉसिबिलिटी के लिए हम किस टाइप का वर्ड, किस टाइप का वाक्य बना करके हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि भारत मैच जीत सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी बताता है। तो इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया कैन विन द मैच। ओके, अब MS धोनी IPL खेल सकता है, क्योंकि अभी वो खेल नहीं रहा है, एक है कि पॉसिबल है कि वो खेलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम कैसे बनाएंगे कि MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी कैन प्ले द IPL। ओके, ये हो गया
पॉसिबिलिटी बताने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम किस टाइप का वाक्य का यूज़ करते हैं और किस टाइप का हम मॉडल्स यूज करते हैं। जैसे कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, वो क्या है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं फ़ोन यूज कर सकता हूँ। जैसे कैन आई यूज योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। ठीक है। अब इसी तरह से भाई आपको बहुत सारा वर्ड बनाना है, बहुत सारा सेंटेंस बनाना है जो कि आपको पॉसिबिलिटी के बारे में, एबिलिटी के बारे में, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको और 5-10 बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा कैन का, और हम किस तरह से इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने दिखाया पूरा स्ट्रक्चर लिख के कि सिंपल, ओके, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड WH सेंटेंस, कि हम किस तरह से हमको इसको यूज करना है और किस तरह से हम इसको सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा वो नाच सकती है, तो सी कैन डांस। ओके, वो नाच नहीं सकती है, तो सी कैन नॉट डांस। गॉट इट। अब क्या वो नाच सकती है, ठीक है, ये हो गया क्या वो नाच सकती है, तो कैन सी डांस, क्या वो नाच सकती है, सी कैन डांस। क्या वो नाच नहीं सकती है, तो कैन सी नॉट डांस, वह कैसे नाच सकती है। ठीक है, किस तरह से हम इसको सिंपल सेंटेंसेस में बनाएंगे, किस तरह से हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, किस तरह से WH में बनाएंगे, मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ अभी मैंने आपको दिया। अब मैं आपको और 2-3 सवाल ऐसा है जो कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जिसमें आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। जैसे कि मैं सवाल हल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह से वह कार चला सकती है। ठीक है, सो सी कैन ड्राइव द कार, सी कैन ड्राइव द कार। हम यह सिद्ध कर सकते, वी कैन प्रूव दिस। गॉट इट। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे और किस कंडीशन में हम इसको सेंटेंसेस बनाएंगे। और हम पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जितना भी पॉसिबल हो आप उसका प्रैक्टिस करना। और मैं आपको प्रैक्टिस सीट अपने व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के जितना भी पॉसिबल हो भाई प्रैक्टिस करना, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा की वीडियो में आपको इतना कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन आप जितना चाहो तो आप प्रैक्टिस करके ज़्यादा सीख सकते हो। ठीक है, मैं क्या है ना, आप एक मेथड बताऊंगा, कोई भी टीचर कोई भी गुरु हो आपको सिर्फ एक मेथड बताता है कि किस तरह से आपको सीखना है और किस डायरेक्शन को फॉलो करना है। गॉट इट। तो मैं एक डायरेक्शन आपको बताता हूँ, जितना भी भाई पॉसिबल हो आप प्रैक्टिस करना और जितना भी हो सके आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख लेना, कि आने वाला कल इंग्लिश का ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम सीखने वाले हैं सूट के बारे में, मॉडल्स के। सूट भी एक मॉडल्स का हिस्सा है, जो कि हम आज सूट के बारे में सीखेंगे। जैसे कि किस कंडीशन में हम सूट का यूज करते हैं और इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं आपको पूरा वीडियो में समझाता हूँ। जैसे कि सूट, जिसका अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, जब हिंदी के लास्ट में अगर वहाँ पर देखें कि चाहिए की बात होती है, बट वहाँ पर अगर एडवाइस की बात हो या फिर ड्यूटी की बात हो
सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि यहाँ पर एडवाइस की बात किया जा रहा है या फिर ड्यूटी की बात किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि चाहिए यहाँ पर रहता है, जिससे हम किसी ईजिली हम वहाँ पर समझ सकते हैं कि उसको कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ हम दो कंडीशन में शुड का यूज करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, ड्यूटी, दूसरा कंडीशन क्या है, एडवाइस। जब हमें किसी को ड्यूटी के बारे में बताना हो तो वहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हम किसी को एडवाइस के बारे में बताना हो तो वहाँ पर भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन का बना के दिखाता हूँ जिसमें आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या होगा इसका सेंटेंस, वी शुड हेल्प द अदर्स। गॉट इट। हमें बड़ों की सम्मान करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। ठीक है, अब ये हो गया ड्यूटी के बारे में। हमें अब एडवाइस के बारे में अगर बात करनी हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो वी शुड वेयर गुड क्लॉथ। ओके, वी शुड वेयर गुड क्लॉथ्स, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। उसी तरह से हम बात करेंगे कि तुम्हें समय पर आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पर होगा यू होगा। ठीक है, यू शुड। जब एडवाइस की बात करते हो कि हम किस तरह से हम उसका सेंटेंस बनाएंगे, तो वहाँ पर जैसे कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, यू शुड वेयर गुड क्लोथ्स, है ना। अब उसी तरह से अगर हम बात करें कि तुम्हें समय पर अपना काम करनी चाहिए, तो क्या होगा वहाँ पर, यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन द टाइम। गॉट इट। ये मैंने आपको ड्यूटी के बारे में भी बता दिया और एडवाइस के बारे में बता दिया। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस बना के रखा हूं जिसमें हमें अभी सॉल्व करना है कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, और इसका प्रैक्टिस जो कि आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस के लिए 5 यहाँ पर वाक्य लिख के रखे हैं जिसमें हमें अभी सॉल्व करना है और इसका इंग्लिश बनाना है। ठीक है, जैसे कि उसे सावधानी बरतनी चाहिए। क्या होगा, सी शुड टेक केयर। गॉट इट। क्या हमें सुबह चाय पीनी चाहिए। ठीक है, सो शुड वी टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें कि उन्हें घर साफ करना चाहिए, सो दे शुड क्लीन द होम, है ना। उसी तरह से हमें जल्दी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो वी शुड लर्न इंग्लिश वेरी सुन। ठीक है, उसी तरह से उसे रोज अखबार पढ़नी चाहिए, सो ही शुड रीड न्यूज
पेपर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको जितना भी बताया वो था मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स हमें किस कंडीशन में यूज करना है, उसका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो मैंने आपको इस पूरा वीडियो में मैंने मॉडल्स के बारे में समझाया। ठीक है, अब मैंने आपको कैन और शुड का भी समझाया कि कैन हम किस कंडीशन में यूज करते हैं और शुड हम किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज़ बताना, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके ये सब वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक वर्कर पर्सन हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और एक बात, जो जितना भी मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, जितना भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, वो सारा मतलब जितना भी प्रैक्टिस सीट है, नोट्स है, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। आपको वहाँ फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखने में डिज़ायर रखते हो, इच्छा रखते हो, तो आपको फॉलो कर लेने चाहिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वैराइटीज़ मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सीट मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और किस कंडीशन में हम इसके यूज करेंगे उसका भी पूरा डिटेल्स मिलेगा। ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और मैं मिलता हूँ कल दूसरे वीडियो में कुछ और एक टॉपिक के साथ, क्योंकि मॉडल्स अभी स्टार्ट हुआ है। मॉडल्स, अगर आपने मॉडल्स सीख लिया ना तो समझ लो कि आधा इंग्लिश आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक अभी मैंने आपको सिखाया, जो कि शुड और कैन। अभी इसका पूरा भी मॉडल्स बहुत है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, और आज टाइम कम था कि मैंने 2 बनाया, तो जितना भी होगा और मैं आपको लिए हेल्प करूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।